नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। वक्त हो गया है पूरे दिन की कुछ अहम और खास खबरों को जानने का। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, उससे पहले देखते हैं सुर्खियां। सयाजीबाग चिड़ियाघर में बन रही है वॉक इन बर्ड व्यू एवियरी। सैलानियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करती व्यूइंग एवियरी का काम अप्रैल 2021 तक किया जाएगा पूरा। – 135 दिनों में 6000 किलोमीटर की दौड़ पर निकली सूफिया खान बड़ौदा पहुंची। बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन ने दौड़ वीरांगना का बड़ौदा में किया स्वागत व सम्मान। बड़ौदा में स्थानीय स्वराज के चुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी का नया अभियान हेलो वडोदरा के जरिए प्रजा के प्रश्नों को हल करने की चलाई जा रही है मुहिम। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 135 दिनों में 6000 किलोमीटर की दौड़ पर निकली एथलीट सूफिया खान आज संस्कार नगरी बड़ौदा पहुंची, जहां पर प्रवेश में ही बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता की ओर से सूफिया खान का स्वागत और सम्मान किया गया। 135 दिनों में 6000 किलोमीटर की दौड़ के जरिए सफर पे निकली सूफिया खान आज बड़ौदा शहरा पहुंची। बड़ौदा के प्रवेश में बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता द्वारा सूफिया खान का स्वागत और सम्मान किया गया था। 16 दिसंबर से इंडिया गेट से अपने रन की शुरुआत कर सूफिया खान 1050 किलोमीटर का अंतर दौड़ के जरिए अभी तक काट चुकी है। 16 दिसंबर से मैंने ये अपनी जर्नी शुरू की है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसे कहते हैं, जो इंडिया है उसकी 4 मेट्रो सिटीज़ को जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता एंड दिल्ली। 6000 किलोमीटर की ये दूरी मुझे 135 दिन में पूरी करनी है और आज मैं वडोदरा पहुंची हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत वार्म वेलकम हुआ है मेरा यहाँ पे अभी। और अभी 60 किलोमीटर्स का टारगेट डेली लेके चल रही हूँ। और ये जो रन है ये 2 रीज़न की वजह से है। पहला रीज़न ये है कि मुझे इंडिया को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही हूँ। और दूसरा है, हम एक मिशन के साथ चल रहे हैं, मिशन फॉर होप। हम जिस भी सिटी से निकल रहे हैं, जिस भी जगह से निकल रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं और जो मॉरल वैल्यूज़ का जो मैसेज है वो उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि लोग भाईचारे से रहें, शांति से रहें, देश में अमन रहे। बस यही एक मैसेज है जो मैं इस दौड़ के ज़रिए लोगों को दे रही हूँ। दौड़ते दौड़ते ऐसा लगा कि जो रनिंग है एक बहुत अच्छा ज़रिया है अपने एक मैसेज को पास करने का, लोगों तक पहुँचाने का। और आप कह सकते हैं कि हम इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि न्यूज़ में, टीवी में एक अलग बात है देखना किसी चीज़ को, लेकिन आप एक रन करते करते चीज़ों को फील कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपका जो इंडिया है व्हाट इज़ ऑल अबाउट, यहाँ के लोग कैसे हैं, हर दूरी पर कैसे कल्चर चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, बोली चेंज हो रही है। तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकली हूँ। सामाजिक संदेश, मानवता, एकता, शांति और सद्भावना का प्रचार सूफिया अपनी इस यात्रा के दौरान कर रही है। इससे पहले सूफिया खान ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की 4035 किलोमीटर की दौड़ के साथ रिकॉर्ड भी किया है और अब 25 शहरों से होते हुए सूफिया 6000 किलोमीटर की दौड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाना चाहती है। आज संस्कार नगरी में प्रवेश के साथ बड़ौदा में शिक्षा, खेलकूद और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ी बीआरजी ग्रुप की ओर से उनका स्वागत किया गया था। बहुत वार्म वेलकम हुआ। हमारे साथ काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, उसके कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो हमें हर जगह हेल्प कर रहे हैं, रुकने में, फूड में, हर चीज़ में। तो बहुत अच्छा वेलकम हो रहा है जिस भी सिटी से निकल रहे हैं। इस वक्त गुजरात पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अपेक्षा पटेल, अभिलाषा अग्रवाल समेत बीआरजी ग्रुप के स्पोर्ट्स डायरेक्टर अर्जुन सिंह मकवाणा समेत गुजरात पब्लिक स्कूल के एडमिन वीरल शाह के साथ बास्केटबॉल खेल के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर जयेश जैन भी मौजूद रहे थे और सूफिया खान को अपने इस प्रयास की सफलता की शुभकामनाएं दी थी। नारी शक्तिનું उत्तम उदाहरण पूરું પાડનાર સોફિયા ખાન 11 રાજ્યોમાંથી પસાર થઈને આજે વડોદરાના મહેમાન બન્યા છે। અમારી ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ છાણી ખાતે હાલ આવી પહોંચ્યા છે અને અમે બીઆરજી ગ્રુપ તરફથી એમનું સન્માન કરી રહ્યા છીએ।
અને એમણે ઇન્ડિયાનો રેકોર્ડ તો પ્રાપ્ત કર્યો છે. 4035 કિલોમીટરની દોડ કરીને એમણે ઇન્ડિયાનું નામ રોશન કર્યું છે. હવે આગળ બીજા વિશ્વ વિક્રમ તરફ આગળ ધપી રહ્યા છે અને એમનું મિશન હોપ સફળ થાય એ માટે હું એમને શુભકામના આપું છું અને આશા રાખું છું કે વર્લ્ડમાં નામ રોશન કરે. बड़ौदा शहर में आए सयाजी बाग चिड़ियाघर को सैलानियों की पहली पसंद बनाने के लिए प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है. तब सयाजी बाग चिड़ियाघर में अब वॉक इन बर्ड एवियरी तैयार की जा रही है, जिसका काम अप्रैल 2021 तक पूरा किया जाएगा. बड़ौदा शहर में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की वैसे तो पूरी नगरी ही देन है, पर खास करके सयाजी बाग का चिड़ियाघर देश में मशहूर है. तब अब प्रशासन इसमें सैलानियों के लिए और नई सुविधाओं को बढ़ाने जा रहा है. सयाजी बाग चिड़ियाघर में वॉक इन बर्ड एवियरी बनाई जा रही है, जिसमें सैलानी चिड़ियाघर में रखे जाते पंछियों और जानवरों को बड़े पास से देख और महसूस कर पाएंगे, और वो भी ज़रूरी सुरक्षा इंतजामातों के साथ. साथ ही में सभी पंछी और जानवरों से जुड़ी जानकारियां भी सैलानी प्राप्त कर पाएंगे. इस वॉक इन बर्ड एवियरी में 61 प्रजाति के 770 से ज़्यादा पंछियों को रखा जाएगा. 5500 स्क्वायर मीटर में तैयार हो रही इस बर्ड व्यूइंग एवियरी में 2500 स्क्वायर मीटर में भारतीय मूल के पंछियों को रखा जाएगा, जबकि 3000 स्क्वायर मीटर में विदेशी पंछियों को रखे जाने की योजना बनाई जा रही है. 1879 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की ओर से प्रस्तावित सयाजी बाग को देश विदेश के पंछियों का घर और दुनिया के सैलानियों की पहली पसंद बनाने प्रशासन लगातार काम कर रहा है, जिसमें अब वॉक इन बर्ड एवियरी की सुविधा भी शामिल होने जा रही है, जिसका काम अप्रैल 2021 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य भी रखा गया है. नमस्कार. જેમ આપ જાણો છો કે વડોદરાના દીર્ઘદ્રષ્ટા મહારાજા શ્રી સયાજીરાવ ગાયકવાડે વડોદરા શહેરને આપેલી એક અમૂલ્ય ભેટ છે આ સયાજી બાગ. શહેરની વચ્ચોવચ્ચ આવેલો આ સંપૂર્ણ બગીચો અને તેની અંદર આવેલું આ પ્રાણી સંગ્રહાલય એ આપણા દેશના જૂનામાં જૂના ઝૂ પૈકીનું એક છે, જેની સ્થાપના મહારાજા સાહેબે 1879માં કરેલી હતી. વડોદરા ઝૂએ ત્યારબાદ સ્થાપના દિનથી લઈને આજ દિવસ સુધી 140-42 વર્ષનો ગૌરવપૂર્ણ સફર પૂર્ણ કરેલ છે. એ છે પક્ષીઘરનો, જેને આપણે વોક ઇન એવિયરી કહીએ. આ કન્સેપ્ટ એવો છે કે એટલું વિશાળ એક પિંજરું હોય જેની અંદર સહેલાણીઓ પિંજરાની અંદર પ્રવેશ કરી અને મુક્ત વિહાર કરતા અને ઉડતા પક્ષીઓને જોઈ શકે છે. વોક ઇન એવિયરીનો કન્સેપ્ટ નવો નથી, ઘણા ખરા ઝૂમાં અને વિદેશોમાં આ કન્સેપ્ટ છે, પરંતુ આપણે એક બહુ યુનિક અને આધુનિક ડિઝાઇનથી આ કન્સેપ્ટ આપણે ઊભો કર્યો છે, તૈયાર કરેલો છે. અને આપ જોઈ શકશો કે આ સંપૂર્ણ એવિયરી જે છે એની અંદર જાત જાતના દેશી અને વિદેશી પક્ષીઓ સહેલાણીઓને મનોરંજન પાડવા માટે આપણે રાખીશું. વધુમાં પક્ષીઓ માત્ર ખાલી જુએ જ નહીં, પરંતુ સહેલાણીઓ એના વિશે સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવે, પક્ષી જગત વિશે સારું એવું જ્ઞાન મેળવે, એની પૂરેપૂરી વ્યવસ્થા આપણે ગોઠવવામાં આવેલી છે. અહીંયા આપણી પાસે વડોદરા ઝૂ પાસે શરૂઆતથી જ પક્ષીઓની વિવિધતા અને સંખ્યાબળ ખૂબ જ વધારે હતું. આ પક્ષીઓને ખૂબ સારી રીતે અને એમના પ્રાકૃતિક વાતાવરણમાં જોવા મળે એ માટે આ પ્રોજેક્ટ છે. આ પ્રોજેક્ટને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની સ્વર્ણિમ ગુજરાત ગ્રાન્ટ હેઠળ ગ્રાન્ટ મળેલી છે અને તમામ સિસ્ટમનો મહાનગરપાલિકા પદાધિકારીશ્રીઓ તમામનો આનો ખૂબ સારો સપોર્ટ મળેલો છે અને આ પ્રોજેક્ટ આપણે વર્ષ 2021માં પૂર્ણ કરી संपन्न करवानी आपको. राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से आज एक बड़ी घोषणा की गई, जिसमें करीबन 9 महीने के अंतराल के बाद कोरोना काल में एक बार फिर से स्कूल शुरू किए जाने की बात कही गई है. 10वीं और 12वीं कक्षा की स्कूलें एक बार फिर शुरू होगी. साथ ही में पीजी और कॉलेज के आखिरी साल के क्लास एक बार फिर से शुरू करने की बात कही गई है. खास करके कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन करते हुए ये कक्षाएं शुरू की जाएगी. गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने आज बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 11 जनवरी से राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा की स्कूलों की शुरुआत की जाने वाली है, जिसका निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया है. केंद्र सरकार की कोरोना गाइडलाइन के तहत स्कूलों को शुरू किया जाएगा. जनवरी में 10वीं और 12वीं कक्षा की स्कूलों के साथ पीजी और कॉलेज के आखिरी साल के क्लास को भी शुरू किया जाएगा.
वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि छात्रों की स्कूलों में उपस्थिति को अनिवार्य नहीं रखा जाएगा। वहीं अभिभावकों की सम्मति की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। कक्षा 1 से 8 में मास प्रमोशन का भी कोई विचार सरकार नहीं कर रही है। वहीं इम्तिहान का कार्यक्रम भी राज्य सरकार घोषित करेगी। तब जितने सिलेबस की पढ़ाई हुई है उतने ही सिलेबस के इम्तिहान किए जाएंगे। केंद्र सरकार की कोविड-19 की SOP का पालन सभी स्कूलों को करना होगा। वहीं ऑनलाइन शिक्षा को भी जारी रखा जाएगा। तो 11 जनवरी से कोरोना काल में करीबन 9 महीने के बाद 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल शुरू की जाने वाली है। मध्य गुजरात के सबसे बड़े अस्पताल SSG अस्पताल में आज एक बार फिर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें खास तौर पर नई तकनीक से आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया। आज एक बार फिर SSG अस्पताल में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना वार्ड के पीछे के हिस्से में आग जलाई गई थी, जिसमें हाइड्रन पंप और फायर बॉल जैसी नई तकनीक से आग पे काबू पाने का प्रशिक्षण दिया गया। खास तौर पे आज आयोजित मॉक ड्रिल में फायर ब्लैंकेट से आग पे काबू पाया गया था। इस मॉक ड्रिल में पुलिस विभाग, SSG नर्सिंग स्टाफ, बॉम्ब स्क्वाड समेत फायर विभाग और SSG अस्पताल के सिक्योरिटी स्टाफ ने हिस्सा लिया था। આજે જે SSG હોસ્પિટલમાં જે મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું તે સરકારશ્રીની સૂચના મુજબ ગુજરાતમાં જેટલી પણ ડેડિકેટેડ કોવિડ હોસ્પિટલ હોય અને એ પણ મલ્ટિપલ સ્ટોરીવાળી હોય, મલ્ટિપલ માળવાળી હોસ્પિટલ હોય ત્યાં કરવું જોઈએ। તો એના ભાગરૂપે અમારી SSG હોસ્પિટલની ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટની અને SSG હોસ્પિટલની જે ફાયર ટેકનિશિયનની ટીમ છે એમના દ્વારા એક આજે મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ મોક ડ્રીલમાં સ્પેશિયલી કે જે હાઇડ્રન પંપ છે એનો યુઝ કઈ રીતે કરવો એ બાબતનું ખાસ દર્શાવવામાં આવ્યું। હાઇડ્રન પંપ, ફાયર બ્લેન્કેટ અને ફાયર બોલ 3 વસ્તુ માટે ખાસ કોન્સન્ટ્રેટ કરવામાં આવ્યું। આપણે ઘણી બધે જોયું છે લાસ્ટ મહિના કે એના પહેલાં કે ફાયર એક્સટિંગ્વિશર છે એનો યુઝ કઈ રીતે બતાવવામાં આવ્યું હતું। અને હાઇડ્રનનો યુઝ કરવો એટલે કે મલ્ટિપલ સ્ટોરી બિલ્ડિંગ હોય કે સપોઝ 5મા કે 6ઠા માળે આગ લાગે ત્યારે આ હાઇડ્રન પંપ દ્વારા પાણીનો ફુવારો ત્યાં મારવામાં આવે છે। એ ચેક કરવાનું ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય। 7 કે 8 કિલોગ્રામ જેટલું એનું પ્રેશર હોય અને એનું લગભગ હાઇટ લગભગ 25 થી 30 ફૂટ જેટલી હાઇટ સુધી જાય છે ફુવારો। એ આ ફાયર મોક ડ્રીલ ચેક કરવામાં આવ્યું। અને તમે જોયું કે આ દૂરથી કમસે કમ 20 ફૂટ દૂરથી મારવામાં આવ્યું તો એ પાણી ત્યાં સુધી પહોંચી ગયું હતું। એટલે હાઇડ્રન પંપની જે થિયોરી હતી આપણે આમાં સક્સેસફુલ રીતે આજે એ ટાઈમ મોક ડ્રીલમાં કરી। આમાં અમારા SSG હોસ્પિટલના 2 કે 3 ડૉક્ટર, 2 નર્સ, 3-4 ટેકનિશિયન, સિક્યુરિટી પર્સન અને ગુજરાત સરકારની એડવાઇસ પ્રમાણે, ગાઈડલાઇન પ્રમાણે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ આવેલા, પ્લસ રેલવે પોલીસમાંથી પણ આવેલા। આ બધાને પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવી હતી કે જ્યારે મધ્ય ગુજરાતની મોટી SSG હોસ્પિટલમાં કોઈક આવું થાય તે મોક ડ્રીલ ત્યારે તમારે હાજર રહેવું ને તમારે પણ થોડુંક શીખવું। शहर के कीर्ति मंदिर में आए दत्त मंदिर और केदारेश्वर महादेव मंदिर के आसपास के विस्तार को सुंदर और स्वच्छ बनाने के काम की आज से शुरुआत की गई। बड़ौदा शहर के पूर्व मेयर डॉक्टर जिगीसाबेन सेठ की मेयर निधि से 5 लाख की लागत से पेवर ब्लॉक लगाने के काम का आज खातमुहूर्त हुआ। शहर के कीर्ति मंदिर के पास आए दत्त मंदिर और केदारेश्वर महादेव मंदिर के आसपास के विस्तारों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के काम की आज से शुरुआत की गई। पूर्व मेयर डॉक्टर जिगीसाबेन सेठ की मेयर निधि से मंदिर के आसपास कच्चे रास्ते पर पेवर ब्लॉक लगाने के काम का खातमुहूर्त किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 7 के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। करीबन 5 लाख की लागत से होने वाले इस काम का पूजन विधि से आरंभ पूर्व मेयर डॉक्टर जिगीसाबेन सेठ के हाथों से आज किया गया था। આજે દત્ત મંદિર અને કેદારેશ્વર મહાદેવ 2 જગ્યા પર પથ્થર મેમેન્ટનો જે બ્લોક આપણે મૂકીએ છીએ એનો કાર્યક્રમ વોર્ડ નંબર 7 દ્વારા એટલે વહીવટી ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 7 દ્વારા લેવામાં આવ્યો।
અને એ જે કામ છે એ મારા મેયર કોટામાં એક અમને એક જસ્ટિફાઈડ ફંડ હોય છે કે સ્લમ હોય, મંદિરો હોય, જ્યાં આગળ કોર્પોરેશનનો કે કોર્પોરેટરનો કોટા પણ ના પહોંચી શકતો હોય ત્યાં મેયર પોતાનો કોટા આપી શકે એવી જગ્યા પર આજે પ્રજાજનોને ઉપયોગી થાય. કારણ કે આ મંદિર છે, એનું પ્રાંગણ છે, રસ્તો છે, પરંતુ જે ભાગમાં કાચો પાકો છે, વરસાદના સમયે ખૂબ તકલીફ પડે ત્યાં જો આપણે પથ્થર પેમેન્ટ અને બ્લોક નાખીને સરખું ચોક જેવું થઈ જાય તો એ કાદવ કિચડની સમસ્યા પણ હલ થાય અને પાછળ જે બધા વ્યક્તિઓ રહે જેમના ઘર હોય એમને પણ જવા આવવામાં સુવિધા રહે અને અહીં મંદિરના પ્રાંગણમાં ભંડારો પણ થતો હોય છે એટલે બધી જ રીતે એમને ઉપયોગી થાય એ પ્રમાણેનું ધ્યાન રાખીને અહીં આપણે પથ્થર પેમેન્ટનું કામ મેયર કોટામાંથી લીધું છે. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक. तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज. बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. कोरोना महामारी के समय में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में अभ्यासक्रम में कटौती करने की मांग अब उग्र होती जा रही है. एजीएसजी ग्रुप की ओर से आज कॉमर्स फैकल्टी परिसर में भूख हड़ताल की गई. मामला था कि कॉमर्स फैकल्टी के डीन की ओर से अभ्यासक्रम में कटौती के ऊपर योग्य जवाबदेही नहीं की जा रही थी, जिसके खिलाफ विद्यार्थियों ने आज भूख हड़ताल की. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी पे आज एजीएसजी ग्रुप के सदस्यों की ओर से भूख हड़ताल की गई. दरअसल एजीएसजी ग्रुप बीते कई दिनों से कोरोना काल में छात्रों के लिए सिलेबस में 30% की कटौती करने की मांग लगातार डीन से करता आया है, पर बीते 5 दिनों से कॉमर्स फैकल्टी के डीन की ओर से उनकी मांग पर कोई प्रतिक्रिया या जवाब नहीं दिया जा रहा. तब आज अपनी मांगों पर योग्य जवाबदेही नहीं मिले तब तक एजीएसजी ग्रुप के सदस्यों ने भूख हड़ताल की थी. इनका कहना है कि स्कूली छात्रों के सिलेबस में राज्य सरकार कोरोना महामारी के चलते कटौती कर रही है, तो यूनिवर्सिटी क्यों इस दिशा में छात्रों के हित के लिए नहीं सोच रही. થી 5 દિવસ પહેલાં શાંતિપૂર્વક એજીએસજી ગ્રુપ અને હર્ષિરાબાઈ દ્વારા ડીનસરના આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું અને વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય લે એ માટે આ આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું કે જ્યારે ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને કોરોના મહામારીને લઈને ગવર્મેન્ટ 30% સિલેબસ અંદર ઘટાડો કરી આપતો તો આપણી એમએસ યુનિવર્સિટી કેમ ના કરે. તો અમારી માત્ર ને માત્ર એક જ માંગ છે કે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય લે અને 30% સિલેબસની અંદર ઘટાડો કરવામાં, પરંતુ એમએસ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો દ્વારા કોઈ નિર્ણય ન લેતા આજથી 1 દિવસ પહેલાં પણ 4 કલાક સતત ભૂખ હડતાલ ચલાવવામાં આવી છે. અને ત્યારે ડીન સર દ્વારા એક ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે આજથી 1 દિવસ પહેલાં 1 દિવસ પછી મેન બિલ્ડિંગ ખાતે યુનિટ બિલ્ડિંગના કોર્ડિનેટર, મેન બિલ્ડિંગના કોર્ડિનેટર અને ગર્લ્સ બિલ્ડિંગના કોર્ડિનેટર સાથે ચર્ચાનો મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મિટિંગની બહાર એજીએસજી ગ્રુપ ભૂખ હડતાલ બેઠું છે. જ્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય નહીં આવે ને જ્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસક્રમની અંદર ઘટાડો કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આવીને હવે ભૂખ હડતાલ યથાવત રહેશે. बड़ौदा महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग की टीम की ओर से आज वार्ड नंबर 8 के आसपास के अतिक्रमण हटाए गए थे, जिसमें खास तौर पर बिल्डिंग मटेरियल के जरिए बनाए गए आवासों को जेसीबी के जरिए तोड़ा गया. पालिका की अतिक्रमण विभाग की टीम ने आज वार्ड नंबर 8 में नागेश्वर मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की थी, जिसमें रामेश्वर सोसाइटी के पास आई जगह पर पड़े बिल्डिंग मटेरियल के कचरे समेत अवैध तरीके से बांधे गए अतिक्रमणों को जेसीबी के जरिए हटाया गया था.
इस समय कारेलीबाग पुलिस स्टेशन समेत वार्ड ऑफिस के कर्मी इस पूरी कार्यवाही के दौरान मौजूद रहे थे। વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઉત્તર ઝોનમાં સમાવિષ્ટ વહીવટી વોર્ડ નંબર 8ના વિસ્તારમાં આવેલ રામેશ્વર સોસાયટીની બાજુમાં શ્રીજી એપાર્ટમેન્ટની પાછળ નાગેશ્વર મંદિરની બાજુમાં નાળિયા રસ્તામાં કરવામાં આવેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામોના દબાણો દૂર કરવા માટેનો પ્રોગ્રામ જમીન મિલકત ટીપી દ્વારા બનાવવામાં આવેલો અને એ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત 21 તારીખના રોજ સંપૂર્ણ છતવાળી ઓરડીઓ, કમ્પાઉન્ડ વોલ, फेन्सिंग, ओटला, गेट वगैरह तोड़ी नाखवामां आवेला। परंतु एना पछी जे मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल छारू वगैरह उपाड़वा माटे जे ते दबाण करता होय उपाड़ा न देता वोर्ड नंबर 8ना वोर्ड डेप्यूटी एंजीनियर रामजीभाई रबारी द्वारा ऊपर रजूआत करता आज रोज दबाण टीम ने साथे राखीने कारेलबाग पोलीस स्टेशननो स्टाफ पण साथे राखीने आ छारू उपाड़वानी कामगीरी चालू करेल छे। ते सिवाय जे लोकोए टेम्पररी ठंडी में रक्षण मेळववा माटे नाना तंबू वगैरह बनायेला ए पण दूर करवानी कामगीरी चालू करवामां आवेल। अब खबर साबरकांठा के प्रांतिज से आई है, जहां पर कांग्रेस समिति की बैठक आयोजित हुई थी। स्थानिक स्वराज के चुनाव आने वाले हैं, तब कांग्रेस पार्टी अपने हाथ में सत्ता लेने के लिए माइक्रो प्लानिंग करती नजर आई। साबरकांठा के प्रांतिज से आई खबर में कांग्रेस समिति की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें तालुका शहर के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नवनियुक्त जिला कांग्रेस प्रमुख कमलेश पटेल का सम्मान किया गया। वहीं आने वाले तालुका पंचायत चुनाव पे रणनीति बनाई गई। साबरकांठा में स्थानिक स्वराज के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में सत्ता पाने के लिए माइक्रो प्लानिंग में जुटती नजर आ रही है। दबाव करता હોય ગમે તે બીજા તમામ સ્ટેજ ઉપરના માણસો આ કોંગ્રેસના આગેવાનોની નિષ્ઠાપૂર્વકની કામ स्थानिक स्वराज के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने स्थानिक स्वराज के चुनाव को देखते हुए हेलो वडोदरा नाम से एक नया अभियान शुरू किया है, जिसमें एक नंबर दिया गया है, जिस नंबर पर प्रजा अपने प्रश्न कांग्रेस पार्टी तक पहुंचा सकेगी। बहुत जल्द बड़ौदा शहर में स्थानीय चुनाव शुरू होने वाले हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने भी अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। स्थानीय चुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी ने हेलो वडोदरा नामक एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत यह हेलो वडोदरा की एक वैन सभी निवासियों के पास जाकर उनकी दिक्कतों को सुनेगी और कांग्रेस पार्टी उन दिक्कतों का समाधान निकालने का प्रयास करेगी। इसी के साथ ही भाजपा के भ्रष्टाचारों का भी कांग्रेस की ओर से खुलासा किया जाएगा। इस अभियान के चलते लोगों की दुर्दशा का प्रतिनिधित्व करने के लिए 9099902255 के फोन नंबर की घोषणा की गई है। જ્યારે જ્યારે ચૂંટણી આવતી હોય છે ત્યારે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ હોય પોતાની વાત પ્રજાની સમક્ષ મૂકતો હોય છે। કોંગ્રેસ પક્ષ આ વખતે એક નવતર પ્રયોગ દ્વારા પ્રજાની વાત શું છે એ સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે। 9099 902255 909990 2255 નંબર ઉપર फोन करीने कोईपण व्यक्ति पोतानी समस्या कही शकशे। त्यारबाद ए समस्या ने उजागर करवा माटे, ए समस्या ने निवारण करवा माटे कांग्रेस पक्ष पोतानी बात पोताना मैनिफेस्टो में लेशे अने प्रजाने क्या क्या मुद्दानी हालाकी वडोदरा शहर में पड़ी रही है ए तमाम प्रजा समक्ष जाणीने, दाखला तरीके कोरोना काळनी आपणे वात करीए तो लोकोने होस्पिटलना बेडनी बदले धक्का खावा मळ्या। एज्युकेशननो इश्यू है कि ग्रांटेड शाळाओ दिवसे ने दिवसे ओછી કરવામાં આવે છે, ત્યાં પૂરતા શિક્ષકો આપવામાં આવતા નથી, પૂરતા ક્લાસરૂમ આપવામાં આવતા નથી। સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલોમાં ના છૂટકે લાખોની ફી ભરીને વાલીઓ પોતાના બાળકને અભ્યાસ કરાવવા માટે મજબૂર બન્યા છે। અમદાવાદ શહેરમાં આપણે જોયું કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એરપોર્ટ જેટલું ગૌરવાન્વિત નામ હતું એની જગ્યાએ અદાણી એરપોર્ટ કરી દીધું। આજે
રાજ્યની જુદી જુદી યુનિવર્સિટીઓનું પણ ખાનગીકરણ કરવા સરકાર જઈ રહી છે, ત્યારે વડોદરા શહેરનું જે ગૌરવ કહી શકાય એવી મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીને પણ જો આ શાસકો આગામી દિવસોમાં સત્તા ઉપર બેઠા હશે તો અદાણી યુનિવર્સિટી કે અંબાણી યુનિવર્સિટી બનાવી દેશે। ત્યારે આ તમામ પ્રશ્નો છે, તમામ પ્રશ્નો હેલો કેમ્પેનના માધ્યમથી લોકોની જે જુદી જુદી સમસ્યા અમને એમનેમ પણ મળતી હોય છે, એમનેમ પણ ફરિયાદો મળતી હોય છે, ત્યારે તમામ શહેરના લોકો પોતાની સમસ્યા, પોતાની ફરિયાદ, પોતાના વિચારો રજૂ કરી શકે એ માટે આ કેમ્પેનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। बड़ौदा शहर के निज़ामपुरा में आई कोटक महिंद्रा बैंक पर आज बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल मामला था मुख्यमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरण की शुरुआत का। आज इस बैंक से फॉर्म वितरण की शुरुआत की गई, जिसको देखते हुए नागरिक वहां पर फॉर्म लेने ज़्यादा मात्रा में पहुंच गए। आज बड़ौदा में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गुजरात हाउसिंग बोर्ड के मकानों के लिए भारी संख्या में लोगों ने आवेदनों को जमा किया था। बड़ौदा के निज़ामपुरा में कोटक महिंद्रा बैंक के बाहर लंबी कतार भी देखी गई थी। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए में एक कमरे की रसोई उपलब्ध कराई जाएगी और 31 तारीख से आवेदनों के वितरण की घोषणा की जाएगी। इसी के चलते आज कोटक महिंद्रा बैंक के निज़ामपुरा शाखा के सामने लोगों ने 5 बजे से कतार में खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना नंबर भी नहीं देखा था। इस परियोजना के चलते वहां कतार में खड़े हुए लोगों ने पानी की व्यवस्था के अलावा टोकन सिस्टम की भी मांग की थी। वहीं दूसरी ओर शुभानपुरा के इलाके में भी सड़क के दूसरी ओर लोगों की लंबी कतार देखी गई थी। मैं यहाँ आवास योजना जे फॉर्म मળી રહ્યા છે એના માટે ઊભા છે। સવારે 8 વાગે આવીને ઊભા છે। સવારે 8 વાગે? હા, નાના બાળકોને મૂકીને આવ્યા છે ઘરે। શું કરીશું બોલો? હા, સાચી વાત છે, પણ હવે સમજે તો સારું છે। मतलब ના, એવું ક્યાંય કશું નથી। અમે ખુદ એવું કહીએ છીએ કે કદાચ ટોકન આપેલું હોય તો એ પ્રમાણે નંબર આવે। હવે અમુક લોકો વચ્ચે બી ઘૂસી જાય છે। હવે ઝઘડો તો ક્યાં કરવાનો? आज परम पूज्य गोस्वामी पंकज कुमार जी का जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में कल्याण राय जी मंदिर में परम पूज्य गोस्वामी द्वारकेश लाल जी की उपस्थिति में परम पूज्य गोस्वामी पंकज कुमार जी के हाथों से लिखित संस्कृत में जन्मदिन के गीत का विमोचन किया गया। गोस्वामी पंकज कुमार जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर संस्कृत भाषा में एक गीत का परसेप्शन किया गया। ये गीत स्वयं गोस्वामी पंकज कुमार जी द्वारा लिखा व गाया गया है। जन्मदिनमिदं है प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं है प्रिय सखे। गोस्वामी पंकज कुमार जी द्वारा लिखित संस्कृत भाषा के जन्मदिन गीत का शुभ आरंभ परम पूज्य द्वारकेश लाल जी महाराज द्वारा किया गया था। ये कल्याण राजी मंदिर में मांडवे स्थित ये गाने का लॉन्च किया गया है। આજે મારું જન્મદિવસ છે અને જન્મદિવસની ઉજવણી અમે એક નોખી રીતે કરવા જઈ રહ્યા છે। આજે પ્રભુ શ્રી કલ્યાણરાયજી પ્રભુની છત્રછાયામાં આપના કૃપાબલથી અને પરમ પૂજ્ય પરમ વંદનીય મારા જ્યેષ્ઠ ભ્રાતાશ્રી ષષ્ઠ પીઠાધીશ્વર શ્રી દ્વારકેશ દાદાશ્રી શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહારાજશ્રી એમણે આજે એક અનોખા જન્મદિન ગીતનું મંગલાચરણ કર્યું છે। આ ગીત એવું એક નોખું ગીત એટલા માટે છે કે આ સંસ્કૃત ભાષામાં છે અને આજના યુગમાં આપણું જે યુવાધન છે એ અંગ્રેજોનું આધુનિક અનુકરણ કરે છે, આંધળું અનુકરણ કરે છે। આપણે બી ફિલ્મની ગીતો પર જન્મદિવસ ઉજવતા હોઈએ છીએ કે એક બે ગીતો છે જે વિશ્વવિખ્યાત છે। તો આપણી જે આવતી પેઢી છે, આપણી જે ભારતીય સંસ્કૃતિ છે, આપણું જે સનાતન ધર્મની જે ગરિમા છે એને સાચવતું એક ગીત, એવા ભાવોને ઉજાગર કરતું હોય, એ સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતું હોય આ ગીત છે, જેને જન્મદિન ગીતના નામથી અમે આજે લોન્ચ કર્યું છે। તો એ વિશિષ્ટતા છે કે આ ગીત સંસ્કૃતમાં છે અને આપણા જે ભારતીય સંસ્કૃતિની જે સંસ્કાર છે એ આપણા યુવાધનમાં આવે, આવતી પીઢીમાં આવે અને આપણે અંગ્રેજોનું અનુકરણ છોડીને આપણી ઋષિ કૃષિ સંસ્કૃતિ જે છે એને સ્વીકારીએ અને આપણે આનંદ કરીએ। એટલે એ ગીતનું આજે અહીંયા મંગલાચરણ કરવામાં આવ્યું।
खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। सयाजीबाग चिड़ियाघर में बन रही है वॉक इन बर्ड व्यू एवियरी। सैलानियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करती व्यूइंग एवियरी का काम अप्रैल 2021 तक किया जाएगा पूरा। – 135 दिनों में 6000 किलोमीटर की दौड़ पर निकली सूफिया खान बड़ौदा पहुंची। बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन ने दौड़ वीरांगना का बड़ौदा में किया स्वागत व सम्मान। बड़ौदा में स्थानिक स्वराज के चुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी का नया अभियान हेलो वडोदरा के जरिए प्रजा के प्रश्नों को हल करने की चलाई जा रही है मुहिम। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक बीआरजी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।